अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DT एरा में। आज हमारी क्लास 6 है। क्लास 6 में इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ प्रोवाइड करूँ। जैसा कि हमारा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह से प्रीवियस जो हमारी क्लासेस गुजर चुकी हैं उसमें भी हमारा बेहतरीन से बेहतरीन कोर्स चलता आया। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल कोशिश ये रहेगी, ये रहती भी है कि मैं कोशिश करूं कि लड़कों को मैं बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड करूं। अल्हम्दुलिल्लाह से अब तक जो मेरी 5 क्लासेस गुजरी हैं उन पर लड़कों को रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं और प्रॉपर तरीके से लड़कों ने वहाँ पर गेन भी किया है कि वाकई में सर जो आप समझा रहे हैं उसके ऊपर हमारा मेन कंसर्न भी है, हमारा मेन फोकस भी, और वहाँ से हमें कुछ हासिल हो रहा है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ हासिल होना चाहिए, दैट्स इट। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरा ज़ाया नहीं जाना चाहिए, आप लोग गेन करें उसमें से, ठीक है। अब तक के तमाम बेहतरीन लेक्चर थे, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। मार्केट का बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर एट लेवल्स। तो लेवल के ऊपर मार्केट का क्या क्या कौन कौन से बिहेवियर्स होते हैं, जब हमने उसको स्टडी करना है, ठीक है। उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मार्केट बिहेवियर्स बनाता है लेवल के ऊपर, और कैसे मार्केट लेवल्स को लेके चलता है, और क्या पैरामीटर्स को मार्केट देखता है और किन पैरामीटर्स को मार्केट रिजेक्ट करता है, और कैसे तरीक़ेकार होते हैं, हम कौन से लेवल्स के ऊपर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, या बेसिक पे हमें हमें किस तरह चीज़ों को मज़ीद कैरी करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मैं रिस्पॉन्स की बात करूँ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा और तगड़ा रिस्पांस आ रहा है आप लोगों का। लेकिन मैं चाहता हूं कि रिस्पांस में मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी खुशामद करें, बस इस चीज़ को दूर रख के, ठीक है। कोशिश क्या करें कि बस इतना ज़रूर बताया करें कि सर जी जो आज लेक्चर दिया आपने वो प्रॉपर हमें समझ आया, उसके ऊपर हमारा मेन कंसर्न भी है, फोकस भी, और अलहमदिल्ला से वो हमें चीज़ मार्केट में दिखी भी है, हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस भी की है, ये रिज़ल्ट आया है, इतना रिज़ल्ट बने। तो ना इस तरह से चीज़ों को मुझे ना क्लियर करने की कोशिश किया करो, क्योंकि मुझे फिर वो चीज़ ना अच्छे से क्लियर होती है। जब मुझे वो अच्छे से क्लियर होती है तो मैं उन चीज़ों को ना प्रॉपर तरीके से आप लोगों को लेके चल सकता हूँ, ठीक है। चलें, अब ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि जी नीचे जो मार्केट ने बनाया वो सपोर्ट लेवल। अब सपोर्ट लेवल के ऊपर हम मार्केट के कुछ बिहेवियर्स को देखेंगे, ठीक है, कि क्या बिहेवियर्स मार्केट बनाता है, ठीक है। अब सिंपल वे में ये हमारा सपोर्ट लेवल है। अब बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बेसिकली मार्केट के जो बिहेवियर उनको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग कहते हैं ये हो गया वो हो गया, अफलातून इधर अफलातून उधर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको सिंपल और आसान अल्फाज में बताऊंगा कि बेसिकली मार्केट की कितनी औकात है, वो लेवल पे जाके अपनी औकात कितनी दिखा सकता है, दैट्स इट। आज मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो मार्केट की मैं लेवल के ऊपर आपको मार्केट की औकात याद दिलाऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को बताऊंगा कि एक ट्रेडर में कितनी दम होना चाहिए लेवल के ऊपर, और ट्रेडर को क्या नो हाउ करना चाहिए कि लेवल के ऊपर वो मार्केट को किस तरह आईना दिखा सकता है, किस तरह मार्केट को मार्केट की औकात दिखा सकता है। जस्ट इस सिंपल वे को मैं लेके आज चलूंगा, ठीक है। तो मेरे पास तकरीबन मल्टीपल सेटअप्स हैं, तो आठ से 9 सेटअप है मेरे पास लेवल के ऊपर, ठीक है। उसमें उसमें ये होगा कि आपको मैं हर लेवल में ये सिखाऊंगा कि ट्रेड मिलेगी हर लेवल में, ठीक है ना। लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिलेगी लेवल्स के ऊपर, मार्केट के बिहेवियर्स को देखते हुए, ठीक है ना। फिर हम ट्रेड कर सकते हैं उसके ऊपर, और मैं आपको सिखाऊंगा कि वाकई में इन चीज़ों को देख के हम इनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना, बेसिक वे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। मेरा मकसद ये होता है कि मैं थोड़ा सा मोटिवेट करके फिर आपको क्लास स्टार्ट करूं ताकि आप थोड़ा सा बेहतरीन हो जाए, ठीक है। तो होता है ना, हर इंसान का दिमाग अपने हिसाब से अपने तरीकों से चलते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि पहले बंदे को फ्रेश किया जाए, फिर उसे बोला जाए जी चलो बिस्मिल्लाह करो, होन दुरूद शरीफ सुनाओ, आगे गल चलाइए, ठीक है ना। तो ये वाला सीन है। तो अब सबसे पहले पहला सेटअप मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब सपोर्ट पर जब मार्केट आता है आपका, वो सिंपली यूं कह लें कि ऊपर से एक ट्रेंड बना के आता है इस तरह से, ठीक है ना। अब आपने जस्ट मेरी लॉजिक्स और मेरी वर्डिंग को पकड़ना है, दैट्स इट। आप इंशाल्लाह से इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी देखें सिंपली मार्केट क्या करता है, आपके लेवल के ऊपर एग्जैक्टली यूं आता है, यूं आपके लेवल को उसने विक लगाई है, ये विक लगी, प्रॉपर बॉडी लगी, बॉडी लगने के बाद वो यहीं से फिर वापस जाके इधर जाके कहीं क्लोज दे देता है, ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह से, ठीक है। अब ये क्लोजिंग बेसिकली हमें हमें हमारे लोग, ये बहुत से ट्रेडर्स माशाल्लाह से ऐसे हमारे जो बताते हैं कि यार बस विक लग गई, आप कोशिश करो सपोर्ट लाइन को विक लग गई है तो आप उसको ना वहां से ना रिवर्सल कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। ऐसी तसल्ली मैं कहता हूं कि कोई पीर बाबा हो ना वही दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तसल्ली अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये तसल्ली नहीं बनती यहाँ पर, ठीक है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखें विक लगना इतना, देखें विक तो लगी, अभी एग्जैक्ट उसने जोन को विक लगाई है, ठीक है ना। तो अगर जोन को विक ना लगती, अगर कोई और सिनेरियो मार्केट क्रिएट कर देता है तो उसके ऊपर क्या सिनेरियो बनता है, तो वो भी मैं मजीद आपको 8 में क्लियर करूंगा। 8 सेटअप पढ़ा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, 8 से 9, ठीक है। जितना मुझसे बेहतरीन हो सका मैं उतना बेहतरीन क्लियर करूंगा, ठीक है। मार्केट आता है, इसके ऊपर हमें बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ से आप कंटिन्यूशन कर दें बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो
बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें अभी जोन में और बॉडी में, ये जोन है ठीक है, ये बॉडी, उसमें तकरीबन एक आपकी डोजी से बेहतर कैंडल एडजस्ट हो सकती है। तो मार्केट इतना पागल नहीं है कि जस्ट विक टच करने से आपको ट्रेड प्रोवाइड करते, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से एक कैंडल बनाता है, बनाने के बाद जो कि इस तरह से डीप जाती है, डीप चली जाती है रेड, फिर वो इस तरह आके इस तरह प्रॉपर क्लोज दे देती है इस तरह करके, ठीक है ना। अब इसमें भी एक लॉजिक है, इसमें भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड होती है तो मैं कहूँगा वेल एंड गुड, ठीक है ना। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं बेसिकली आप लोगों को कौन सी ऐसी चीज़ पढ़ाना चाह रहा हूँ लेवल के ऊपर, बस उसको अंडरस्टैंड करें। मैं आपको लेवल के ऊपर ऐसी चीज़ पढ़ाना चाह रहा हूँ जिसका फेलियर नामुमकिन है, ठीक है। अब ये मेरा लेवल पड़ा है, मेरे लेवल के ऊपर कैंडल आती है, ठीक है। अब कैंडल की बॉडी को हमने देखना है। देखिए कैंडल की बॉडी जो ऊपर की तरफ अवेलेबल है वो करीब 80% ऊपर है बॉडी, और नीचे की तरफ जो आपकी कैंडल की बॉडी अवेलेबल है, ये विक को छोड़ के की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो बॉडी अवेलेबल है आपकी, ये 20% है। अब बॉडी ने तो ब्रेक कर दिया, हमारे लिए तो ब्रेकआउट है, ठीक है ना। तो अब देखो कि अब नीचे से रिजेक्शन भी है, नीचे से आपका जो ब्रेकआउट हुआ वो सिर्फ 20% है, 80% ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो ये होती है मार्केट की ट्रैपिंग, इसको कहते हैं मार्केट आपको ट्रैप करता है। और एग्जैक्टली मार्केट फिर क्या करता है, यहाँ से आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाता है जो कि आपको कंटिन्यूशन के ऊपर लोग कहते हैं कंटिन्यूशन करो, ये करो वो करो, और एग्जैक्टली इसके बाद मार्केट आपको ग्रीन दिखाता है और आपकी यहाँ पर एंट्रीज बढ़ती हैं। फिर आप एमटीजीज के ऊपर बाउंड होते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इस तरह की सिचुएशन के ऊपर आपके लॉसेस बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक सेटअप आपका ये हो गया। मैं कोशिश करूंगा मैं बेस्ट वे से आप लोगों को सिखाऊं कि बेसिकली नीड क्या है मार्केट की, ठीक है। अब अगेन सेम सिचुएशन सेटअप टू में मार्केट क्या करता है, आपका एग्जैक्टली सेम जोन की तरफ मार्केट आ रहा है, ठीक है। अब सेटअप टू में भी सेम कहानी मार्केट क्रिएट करता है, कोई इतनी बड़ी डिफरेंस नहीं होता मार्केट में, चीज़ें सेम होती है, बस छोटी छोटी साइकोलॉजीज होती हैं जो देखें। अब ये कैंडल अगेन मार्केट कैंडल के साथ जाता है और आपके जोन को टच करता है, ठीक है। टच करने के बाद वो इन द एंड ऊपर जाके क्लोज दे देता है, ठीक है। अब देखें जब उसने ऊपर जाके क्लोज दे दिया, मैंने आपको पहले कहा था कि जब कैंडल की विक आपके जोन के ऊपर एग्जैक्ट टच करे, ठीक है ना, टच करके क्लोज करती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जाके रिवर्स कर देता है और जोन के बीच में और कैंडल की बॉडी के बीच में अगर एक कैंडल एडजस्ट हो सकती है, समझने की कोशिश करो। यहाँ इस कैंडल की यहाँ बॉडी से लेकर इस कैंडल की क्लोजिंग तक, ये जो विक है इसके अंदर अगर एक कैंडल एडजस्ट हो सकती है तो इसका मतलब है कि मार्केट वहाँ एक कैंडल एडजस्ट करेगा, ना कि वहाँ से रिवर्सल करेगा। तो मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट मार्केट क्या करता है, यहाँ से कैंडल बनाता है, डीप रेड बनाता है, डीप रेड के बजाय मार्केट क्या करता है, इन द एंड आके ग्रीन में क्लोज दे देती है इस तरह से, ठीक है ना। लेवल के ऊपर एग्जैक्ट क्लोज कर देती है आपके, ठीक है। और वो क्या करती है आपकी प्रॉपर ग्रीन में रेड में क्लोज दे देती है लेवल के ऊपर ही, ठीक है। तो अब इस तरह की सिचुएशंस के ऊपर भी हमारे बहुत से ट्रेडर्स कहते हैं आप रिवर्सल के लिए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर परफेक्ट मार्केट कर चलता है, ये करता है वो करता है, लेकिन लेवल है। देखें इस बात को याद रखना, देखें पूरी की पूरी वीक नीचे की तरफ है, तो इस चीज का मार्केट क्या करता है, पूरी की पूरी वीक नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर ये चीज इधर पड़ी होती ऐसे, ठीक है ना, और ये इधर बनी होती तो उसके बाद पॉसिबल था कि नेक्स्ट ग्रीन आ जाए, क्योंकि अभी छोटा सा गैप है, यहाँ डोजी एडजस्ट नहीं हो सकती है, हमारी मार्केट लेवल पे डोजी कम ही एडजस्ट करता है, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद हमारे ट्रेडर्स लोग कहते हैं आप रिवर्सल के लिए जा सकते हो, भाई मेरे कभी भी रिवर्सल नहीं होता। यहाँ से एक कैंडल आती है रेड जो कि इसका पीपीआर करती है, पीपीआर करने के बाद वो अपने सिनेरियो को कंप्लीट करती है और हमारी यहाँ पर ट्रेड बढ़ती है, तो हम मजीद इसके ऊपर परेशान होते हैं। बेसिकली ये आपका सेकंड सेटअप था। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि मैं वन ऑफ द बेस्ट और फाइन वे से आपको क्लियर करके जाऊँ कि ये यहाँ जो बैठ के मैं बोल रहा हूँ मैं बोल के आ रहा हूँ, ठीक है ना, वो जस्ट मैं वही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मार्केट नेक्स्ट क्या करता है, थोड़ी सी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते जाएं साथ के साथ, ठीक है। अब फिर मार्केट क्या करता है, उसी लेवल पर आने की ट्राई कर रहे हैं कि जी मैं लेवल पे जा रहा हूं, ठीक है। तो एग्जैक्टली मार्केट वही सेम सिचुएशन क्रिएट करेगा, कोई इधर उधर की साइकोलॉजीज नहीं होंगी मार्केट में, ठीक है। सेम सिचुएशन, अब मार्केट आता है लेवल को टच करता है लेकिन ऊपर जाके इस तरह से ना क्लोज दे रहता है, इस लाइक दिस, ठीक है ना। अब ये मार्केट ने जब क्लोजिंग की है, अब फिर हम यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि यार विक तो बॉडी तो बहुत दूर क्लोज देगी है, तो हम इस गैप को क्या मार्केट फिल करेगी, इस गैप को क्या मार्केट, तो ये 50-50 हो जाता है, ठीक है। इसकी थर्ड कैंडल हमेशा वीकनेस वाली कैंडल होती है, ये वाली जो जोन को टच करती है इसमें कैंडल वीक होती है आपकी ऑलवेज, ठीक है। तो कैंडल क्या कर दी है, एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट लेती है, डीप जाती है, डीप जाने के बाद इन द एंड वो आके ना आपकी ऐसे समझ लेंगे इस तरह से ना ग्रीन में क्लोज दे देती है, ठीक है। अब जब उसने ग्रीन में क्लोज दे दिया तो रिमेंबर दैट अब ये इसको हम बेसिकली प्रेशर नहीं कह सकते, याद रखो ये लेवल से बहुत ऊपर जा चुका है प्रेशर। हम लेवल प्रेशर इसको तब मानते जब मार्केट डीप जाता, डीप जाने के बाद वो इस तरह लेवल के ऊपर क्लोज देता इस तरह से, देन दिस इज कॉल्ड द रियल प्रेशर इन मार्केट, दिस इज नॉट अ प्रेशर, ठीक है ना, ये आपका प्रेशर नहीं है। तो इसके ऊपर मार्केट क्या करता है, आप यहाँ से अपसाइड की प्रेशर समझ के ट्रेड करते हैं, मार्केट इस चीज को क्या करता है, यहाँ से एक रेड
कैंडल लेके आता है जो आपके जोन को प्रॉपर फुलफिल करता है। फुलफिल करने के बाद फिर आपका प्रॉपर तरीके से जब मार्केट इसको फुलफिल लगाता है, अब इसका प्रॉपर फुलफिल लग चुका है, तो इजी वे में मार्केट फिर यहां से उठता है, फिर आपको एक कैंडल दिखाता है ग्रीन जो कि अच्छी खासी तगड़ी होती है, फिर आप यहां पर ट्रैप हो जाते हैं और इस ट्रैपिंग में फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूजन होती है मार्केट में, मल्टीपल सेटअप्स होते हैं मार्केट में, मल्टीपल चीजें होती हैं जो कि मार्केट बिहेवियर बनाता है अपना लेवल्स के ऊपर, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो आपका एसएनआर हो, डजंट मैटर, लेकिन लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो 3 मैं डिस्कस कर चुका हूं, बाकी मजीद ऐसे समझ लें कि हमारे 4-5 हैं, वो भी मैं डिस्कस करके जाऊंगा आज इंशाल्लाह से के लेवल के ऊपर मार्केट क्या शरारतें कर सकती है आपका। ठीक है, अब चौथी पोजीशन क्या हो सकती है मार्केट की चौथी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मार्केट आपका डाउन साइड के लिए आता है, आपके लेवल की तरफ अप्रोच करता है, लेवल को अप्रोच करने की ट्राई कर रहा है मार्केट। ठीक है ना, तो अब मार्केट जब लेवल को अप्रोच करने की ट्राई कर रहा है, दिस इज ये आपके लिए अच्छी खबर होती है और ट्रेडर के लिए खुश होते हैं कि यार हमारे लेवल की तरफ मार्केट आ रहा है, हम यहाँ पर कोई गेम डालेंगे मार्केट को। ठीक है, तो अब सिंपल और फाइन वे में समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट आता है आपके जोन के ऊपर, एग्जैक्टली प्रॉपर क्लोज दे देता है। ठीक है, अब जब इसने प्रॉपर क्लोज दिया है, एग्जैक्टली प्रॉपर क्लोज दिया है, तो इस क्लोज के ऊपर मार्केट का थोड़ा बिहेवियर अलग होता है। अब यहां पर हम रिवर्सल कर सकते हैं। ठीक है, हम रिवर्सल कर सकते हैं, हम यहां पर अगर डायरेक्ट रिवर्सल के लिए चले जाएं तो हम जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको नीचे से विक ना होती तो हम रिवर्सल के लिए नहीं जाते। ठीक है ना, तो मैं ऐसा करता हूं, तो मैं इसकी नीचे से विक हटा देता हूं कि अगर इसकी नीचे से विक ना होती ना तो हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, अच्छी चीज हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो ये ले मैं नीचे से इसकी ना विक हटा देता हूं, ये मैंने नीचे से विक हटा दी है कि यार ये मार्केट अगर नीचे से विक ना होती, ये प्रॉपर क्लोज कर देता, देन हम क्या करते इस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है, मार्केट नेक्स्ट यहां से कैंडल का स्टार्ट लेता, डीप जाता। अब इस सिचुएशन में मार्केट हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। ठीक है, मार्केट क्या करता है, इस तरह आके प्रॉपर आपका दूसरी पार्टी में क्लोज दे देता है और ये सिचुएशन क्रिएट कर देता है। मैंने आपको कहा था जब एग्जैक्टली प्रेशर बना के मार्केट आपके लेवल के ऊपर परफेक्टली क्लोज करता है, तो उस परफेक्ट क्लोज को हम पता है क्या कहते हैं, उस परफेक्ट क्लोज को हम कहते हैं कि जी मार्केट इस वक्त जिस लेवल पे मौजूद है वो लेवल बेसिकली एक सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, एसएनआर लेवल जो भी आपने ड्रॉ किया वो आपका लेवल है, और उस लेवल के ऊपर मार्केट ने जो कंडीशन बनाई हुई है वो हमारी परफेक्ट है, और नीचे से जो इतना मार्केट घूम के आया है वो बेसिकली हमारा प्रेशर है। तो इस चीज को देखते हुए हम डायरेक्टली इस तरह से ट्रेड के लिए जा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेशर की ट्रेड, और ये भी एक लेवल में शामिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक बात याद रखना मेरी, ठीक, प्रेशर को कंटिन्यू करने के लिए एक बात, सिंपल सी बात मेरी याद रखना, अगर अब मैंने एक चीज बनाई है, मैंने जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बनाया। अब प्रीवियस कैंडल को देखें आप, ठीक है, प्रीवियस कैंडल की ये बॉडी है, इसका 50% ये है, अगर तो ये कैंडल इसके 50% को टच करती है, इसकी विक, ये वाली जो विक है, तो इसके बाद हम सेल करेंगे। ठीक है, अगर ये इसके 50% को टच नहीं करती तो हम करेंगे बाय। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड किया था, बनाई थी विक, आप लोगों को क्लियर करूं तो मैं कहता हूं कि ये इसके 50% को टच नहीं कर रही, ये इस कैंडल का 50% है, इसको टच नहीं कर रही, तो मैं यहां से बाय कर रहा हूं। अगर यही इसको इस तरह से टच करती या ब्रेकआउट करती तो मैं यहां से सेल कर देता। ये कंडीशन को समझिएगा थोड़ा सा, इंशाल्लाह ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग और फाइन कंडीशन है, आपको जस्ट इसके ऊपर फोकस रिक्वायर्ड है। ठीक है, फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह ये चीज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। उसके बाद आपका जो 5वां सेटअप मार्केट बनाता है, ठीक है, उसके बाद उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब सिंपल वे में क्या होता है, मार्केट अगेन वही सिचुएशन क्रिएट करता है आपके लेवल को अप्रोच करने की। ठीक है ना, तो वो सिचुएशन तो हमारी वैसे ही ऐसे समझे कि हमारे लिए हिलाल है, तो वो तो जब आएगी तभी ये चीज़ें बनेगी ना लेवल के ऊपर। अगर देखें, ये नहीं कि हल्का फुल्का लेवल लगा के बैठ जाओ, कोई अच्छा तगड़ा लेवल लगा के बैठो। ठीक है ना, ताकि मार्केट को पता होना चाहिए कि वाकई में यार कोई बंदे ने हमें लेवल लगाया और वाकई लेवल लग गए। ठीक है ना, तो अब ये आपकी फिफ्थ सिचुएशन है। अब फिफ्थ सिचुएशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है ना, तो अब मैं कहता हूं कि ये सिचुएशन मार्केट ने बनाई है, आपके लेवल को उसने ब्रेकआउट कर दिया, जो भी सिचुएशन बनाई। अब इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि यार ये क्या सिचुएशन बनी है क्या नहीं। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। अब पहले सेटअप का उलट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, पहले सेटअप का। ठीक है, अब ऊपर की तरफ इसकी जो बॉडी है, ठीक है, उसको थोड़ा टेस्टिफाई करें। ठीक है, वो ऐसे समझे कि 40% है, और नीचे की जो बॉडी है आपकी कैंडल की, ठीक है, विक को छोड़ के बॉडी, ठीक है, नीचे की जो बॉडी है वो 60% है। तो मार्केट मतलब कि 60% से 50 से ज्यादा कैंडल की बॉडी डाउन साइड की तरफ है, उस चीज का ब्रेक कर चुकी है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल
मार्केट को डाउन साइड के लिए बनानी है, क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और उस चीज़ का प्रेशर से मुराद देखें, इस कैंडल में देखा जाए तो प्रेशर आपको बायर्स का नजर आ रहा है, लेकिन अगर जोन को देखा जाए तो वो जोन आपका प्रॉपरली ब्रेक हो चुका है। उस जोन के ब्रेकआउट की वजह से हम नेक्स्ट कैंडल डाउन की ट्रेड करते हैं। दिस इज कॉल्ड आपका जो फिफ्थ सिक्स सेटअप जो भी है, ठीक है ना, ये वो सेटअप है। ठीक है, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको प्रॉपर वे से एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से क्लियर करूँ, ताकि किसी बंदे की कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कंफ्यूजन छोड़ के जाऊँ। क्योंकि कंफ्यूजन ऐसे है ना, जैसे किसी बंदे का आप किसी बंदे को कहते हैं यार मैं 10 मिनट में आया, आप वेट करवा के जा रहे हैं अच्छा खासा, ठीक है, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप देखें फिर सिक्स्थ सिचुएशन देख लें कैसे होती है। अब सिक्स्थ में होता ये है कि मार्केट यहाँ से अगेन आपके लेवल को अप्रोच करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, तो अब अप्रोच करने के लिए मार्केट आपके एग्जैक्टली लेवल के ऊपर आता है, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पर आपकी कैंडल का यूँ समझ ले कि 50% से ज़्यादा ब्रेकआउट कर दिया है कैंडल ने बॉडी के साथ आपकी कैंडल को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लॉजिकली देख लीजिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं कि रेक्स ग्रीन आ जाए, रेड आ जाए, तो रेड ही आनी चाहिए। तो एक सिचुएशन अगर की बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर की तरफ सेम सिचुएशन है, ऊपर की तरफ आपका 40% मार्किंग, नीचे की तरफ 60%, तो अभी मतलब ब्रेकआउट हो चुके हैं। अब इस सिचुएशन में एक दूसरी सिचुएशन भी बन जाती है कभी कभार, क्या वो ये होती है कि अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आती है, वो आके आपके इस जोन को इस तरह से टच कर जाती है, प्रॉपर तरीके से उसका टच लगा देती है, ठीक है ना। अगर की बात हो रही है, अगर आ जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो ये हमारा हो जाएगा रीटेस्ट के ऊपर नेक्स्ट हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड करनी होती है। इसको कहते हैं कि जी आपका इस तरह से आप इस चीज के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, ये भी आपका बेस्ट वे ट्रेड करने का, ठीक है। इसके ऊपर भी आप इस तरह से इस चीज को लेकर ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया आपका सिक्स्थ सेटअप। अभी 7 और 8 है, 7 और 8 की मैं थोड़ी सी आपको और लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसमें कभी कभार क्या होता है कि आपका इसके बाद क्या सिचुएशन क्या बनती है, ये आपका अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि चले मैं दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इस चीज़ में। अगर कंफ्यूजन बनती है फिर मज़ा नहीं आएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो अगेन मैं आपको इस चार्ट पे 2 सेटअप अगले पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा अगेन सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब सपोर्ट लेवल में मार्केट क्या करता है, मार्केट आपका एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल की तरफ आ रहा है, इस तरह आता है मार्केट आपके सपोर्ट लेवल को ना यूं टच लगाता है, यानी कि उसका ब्रेक ही कर देता है। ये ले चले इसका मैं ब्रेक ही करवा देता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का ब्रेक हो गया। तो अब सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग साइड है कि ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कैसे करना, आइडेंटिफाई हाउ हुई कैन आइडेंटिफाई दिस इज एक्चुअली अ रियल ब्रेकआउट, ठीक है। वही चीज़ मैं इस नज़र से ही देखता हूँ मार्केट को। लोग जो भी कहते हैं कहते रहे, ठीक है। 40% और एग्जैक्टली आपका 60%, दिस इज कॉल्ड रियल ब्रेकआउट, ठीक है ना। तो ये आपका ब्रेकआउट है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट कैंडल के साथ मार्केट इसमें जंप इन कर देता है, अगेन ब्रेकआउट करके अगेन जंप इन कर देता है, ठीक है। आप देखें जैसे मार्केट जंप इन करता है, जरूरी नहीं कि वो 10%, 20%, 50%, 80%, 60%, 90% जो भी करता है, डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन याद रहे उसने अगर जंप इन किया ना, तो इसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल पे हम अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये आपके लेवल के ऊपर का मार्केट इस तरह से भी आपका बिहेवियर बनाती है, ठीक है ना। ये बिहेवियर भी मार्केट का होता है लेवल के ऊपर, ठीक है। ये आपका 7th हो गया। अब चले 8 को डिस्कस कर लेते हैं। 8 का बेसिकली होता क्या है, सेम सिचुएशन होती है। मार्केट आपके जोन की तरफ अब जोन को अप्रोच करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब जोन को अप्रोच करने का जब मार्केट ट्राई कर रहा है और एग्जैक्टली वो आपके जोन को ब्रेकआउट करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि हाउ आई आइडेंटिफाई के लेवल आपका वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मार्केट ये बिहेवियर बनाती है और हम वेट करते हैं। मैं कहता हूँ चलो मैं वेट कर लेता हूँ। अगर सिचुएशन दूसरी सिचुएशन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मार्केट यूँ आता है, वो जोन को टच नहीं करता, वो एक्जैक्टली जोन के आसपास कहीं क्लोज दे रहता है, ठीक है। यहाँ इस तरह से क्लोज दे रहता है, कुछ भी करके वट एवर सो जो भी हो। उसके बाद हम वेट करेंगे कि कोई कैंडल आए ग्रीन, वो इसमें जंप इन कर दे, ठीक है। उसके बाद अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर जंप इन कर देती है, डजेंट मैटर वो 50% है, 20, 80, 90, 60, 70, 40 जो भी है, ठीक है ना, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर वो जंप इन करती है इसमें, तो उस जंप इन के बाद इस कैंडल पे हम कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर देते हैं। ये बहुत तगड़ी कैंडल होती है हमारे पास और इसका रिजल्ट जो होता है वो आपको बहुत तगड़ा नजर आता है, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से ये मार्केट में बनती भी है। तो ये थे आपके बेसिक जो कि लेवल्स के ऊपर शायद आज तक आपको किसी ने बताया होगा कि ये बिहेवियर भी मार्केट का होता है लेवल्स के ऊपर। तो नहीं बताया तो कोई इशू नहीं, मैं हूँ डीडी ट्रेडर, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ क्लियर करके जाऊँगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी इस बात की, ठीक है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि समझा करो बात को, आया करो रात को, क्योंकि अक्सर मुझे पता है बहुत लोगों को ये चीज़ चुप भी रही होगी, लेकिन डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे 8 सेटअप थे जो कि मैंने आपको स्टडी कराए हैं। ये मार्केट का बिहेवियर था लेवल के ऊपर। जब मार्केट आपका लेवल के ऊपर आता है तो वो कैसा
इसी तरह आप इसको बाई साइड के लिए यूज़ कर लेना, ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जब मार्केट आपका लेवल के ऊपर आता है, एक्चुअली में उसका बिहेवियर होता है, हम उसको रिवर्सल करने के लिए उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना होता है कि यार इसका क्या बिहेवियर होगा, तो हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं और क्या रिवर्सल करना है नहीं करना। जब ये चीज़ें आती हैं आपकी, तब आप इस चीज़ को रिवर्सल कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू रिवर्स मार्केट, ठीक है ना। आपके अब्बा दादा की नहीं है, हमारे अब्बा दादा की नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से उसको रिवर्स कर दें, मर्ज़ी से उठा दें, मर्ज़ी से गिरा दें, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर मेन फोकस, मेन कंसर्न की तरह लेके चलो उसको, इंशाल्लाह से आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपने रब को हाजिर नाजिर रख के कह रहा हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है इन 6 क्लासेस में, मैंने तगड़ी मेहनत की है कि यार मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा सिखाऊं कि उनको पता लगे कि उन्होंने सीखा है, ठीक है ना। तो जब उनको पता लगेगा कि वाकई में फ़लाँ बंदे ने हमें नॉलेज दी है, वो मार्केट में वर्किंग है, इसमें मेरी कोई बुराई नहीं है, इसमें ऐसे समझ लें कि मेरी अच्छाई ही है, उससे मुझे ये होता है कि मुझे भी अच्छा लगेगा जब कोई स्टूडेंट कहेगा कि यार फ़लाँ बंदा था जिसने हमें ये चीज़ सिखाई है, ठीक है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है वन ऑफ द बेस्ट और फाइन तरीके से आपको चीज़ें सिखाऊं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ आज मैंने पढ़ाई है आपको बहुत बेहतरीन चीज़ थी और वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड भी हुई होगी। और फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या अली मदद, अल्लाह हाफिज़।